दुनिया एक बार फिर महंगाई के विस्फोट की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? क्या बातचीत की कोशिशों के बीच अब जंग का खतरा और बढ़ गया है? दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई का एक बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की हर कीमत पर रक्षा करेगा और इन क्षमताओं को उन्होंने देश की राष्ट्रीय धरोहर बताया है। इतना ही नहीं, उनका बयान और भी ज्यादा तीखा तब हो जाता है जब वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में कदम रखा तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। यानी साफ है, ईरान अब किसी भी तरह के दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। और अब सवाल ये है, जब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तीखा बयान क्या संकेत देता है? क्या ये बातचीत की राह को बंद करने का इशारा है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सीधा टकराव देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी से ईरान के तेल निर्यात पर भी दबाव बना है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनेई का ये बयान हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। तो ईरान का दावा है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसकी पकड़ मजबूत है और वो किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति, प्रभुत्व और प्रभाव की भी लड़ाई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? तो देखिए, सवाल बहुत बड़ा है और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है। क्या ईरान तैयार है किसी भी तरह से समझौता करने के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल सकता है? वहीं आपको बता दें कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुस्तफा खामेनेई कौन है, तो साल 1969 को मशहद शहर में जन्म हुआ है। तो देखिए, मुस्तफा खामेनेई की पूरी हम कुंडली आपको बता रहे हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं और ऐसे में इसलिए नाम और भी ज्यादा खास हो जाता है। वहीं अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने पढ़ाई की है, यहां से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं बात करें कि कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा भी ली गई है, तो ये इनकी एजुकेशन प्रोफाइल है। बात करें इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुस्तफा मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने वहां पर काम किया है इस बटालियन में। वहीं खामेनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स भी जो थे मुस्तफा माने जाते थे।